हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉयजिक वे। रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का ये वीडियो डियर स्टूडेंट्स, ये संबंधित है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसके बारे में अक्सर कंफ्यूजन रहता है हमको कि इस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा और इस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा। हमने आपको चर्चा में लिया, आपको हमने बताया कि सब्जेक्ट दो ही प्रकार के होते हैं, या तो सिंगुलर या प्लूरल। तो इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यानी बहुवचन का ही होगा। बस इतनी सी छोटी सी बात है, लेकिन ये कार्य करने में अगर आपका ध्यान नहीं है, फोकस नहीं है, अटेंशन नहीं है, तो फिर काफी वक्त लग सकता है। कभी कभी लोगों की लाइफ बीत जाती है इतनी छोटी सी बात को समझने में, अंडरस्टैंड करने में। हमने आज इस वीडियो में वो सेंटेंसेस की चर्चा की है, उन सेंटेंसेस की चर्चा की है जो अक्सर एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, टीजीटी, पीजीटी, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, एमएनएस, नेवी जैसी परीक्षाओं में अपीयर होते हैं, आते हैं। और इनसे और इस आज के वीडियो से संबंधित 2 या 4 क्वेश्चंस निश्चित तौर पर आपको आने वाली परीक्षाओं में मिल सकते हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि आप इसके मूल भाव को समझ पाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज हम चर्चा कर रहे हैं जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ध्यान रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों और इनमें से किसी एक या प्रत्येक के आगे, यानी इनमें से किसी एक के आगे या दोनों के आगे या तीनों के आगे ईच या एवरी दिया है, तब आने वाली वर्ब सिंगुलर ही रहती है। डियर स्टूडेंट्स, तब आने वाली वर्ब हमेशा, ध्यान रखिएगा, हमेशा की बात कर रहे हैं, सिंगुलर ही रहती है। अगर इस बात को हम ऐसे समझें कि जो ईच होता है, ईच और एवरी दोनों को हम हिंदी में कहते हैं प्रत्येक। दोनों की जो हिंदी होती है वो प्रत्येक होती है या हर एक होती है। डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक कह सकते हैं या हर एक कह सकते हैं। अब आपको बताते चलें, जो ईच है उसका प्रयोग दो के लिए भी करते हैं और दो से अधिक के लिए भी करते हैं। दो के लिए भी होता है, दो से अधिक के लिए भी होता है, जबकि एवरी का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए ही किया जाता है। अब समझिएगा, ये भी दो से अधिक के लिए आ रहा है, ये भी दो से अधिक के लिए आ रहा है, लेकिन इनके साथ आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर ही रहती है, एक वचन की ही रहती है। यही तो इसकी है विशेषता, जिसमें अक्सर हम लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। तो चलिए कुछ उदाहरणों की मदद से समझते हैं आज के इस जटिल समस्या का समाधान। यहां देखिएगा, ईच ऑफ यू इज लेजी, ईच ऑफ यू इज लेजी। इसका तात्पर्य है कि तुम में से प्रत्येक आलसी है, सुस्त है, ढीला ढाला है ना। अब यहां समझिएगा कि ये जो यू है इसका तात्पर्य कम से कम जो लोग हैं वो दो हैं, कम से कम दो हैं और दो से अधिक हो सकते हैं। तो यहां पर जो वर्ब हमने यूज किया है वो सिंगुलर है। एग्जाम में आपके समक्ष यहां इसके स्थान पर आर या वर का यूज करके दे सकते हैं या हैव का यूज करके दे सकते हैं, क्योंकि ये हैं प्लूरल वर्ब्स। तो प्लूरल नहीं आनी है डियर स्टूडेंट, सिंगुलर का ही हमें यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, ईच ऑफ अस वॉज रेडी, ईच ऑफ अस वॉज रेडी, यानी हम में से प्रत्येक तैयार था। तो जो वर्ब हमने यूज किया है वो है सिंगुलर, जिसका मीन्स है था। क्लियर? यहां पर प्लूरल वर्ब लगा करके वो एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, ईच ऑफ योर चिल्ड्रन। अब देखिए यहां पर चिल्ड्रन वर्ड यूज हुआ है जो प्लूरल का है। वैसे तो देखा जाए ये भी प्लूरल का ही है और यहां पर ये भी प्लूरल का ही है। क्यों? वजह इसकी क्या है कि ईच का मतलब जब हम प्रत्येक कहेंगे, तो जब प्रत्येक कहेंगे तो हम कई लोगों में से ही प्रत्येक की बातें कर सकते हैं।
एक में से प्रत्येक की बात होगी ही नहीं, इसलिए ये भी प्लूरल है, ये भी आपका प्लूरल है, और ये भी आपका यहां पे चिल्ड्रन प्लूरल ही है, लेकिन वर्ब सिंगुलर ही है डियर स्टूडेंट, वर्ब को सिंगुलर ही रखना है आपको। इज सिंगुलर वर्ब हमने रखा है यहां पर, नॉटी मीन शरारती, तो ये हो जाता है तुम्हारा प्रत्येक बच्चा शरारती है। अगला सेंटेंस, एवरी डे मेक्स आवर लाइफ शॉर्ट। अब देखिएगा, डे के आगे हमने एवरी यूज किया है, मेक्स सिंगुलर वर्ब है, तो ये भी आपका सिंगुलर, ये भी आपका सिंगुलर। ये ध्यान रखना होगा आपको कि एवरी के साथ कभी भी जो आने वाला कनेक्टेड वर्ड है नाउन के रूप में, वो कभी भी प्लूरल का नहीं होगा। एवरी डेज हम नहीं कर सकते, एवरी आवर्स हम नहीं कर सकते, है ना, एवरी मंथ हम नहीं कर सकते, एवरी ईयर्स हम नहीं कर सकते, एवरी चिल्ड्रन नहीं कह सकते, एवरी पीपल नहीं कह सकते। ये ध्यान रखना होगा आपको। अक्सर एवरी पीपल लगा करके दिया जाता है प्रॉब्लम, एवरी चिल्ड्रन लगा करके प्रॉब्लम दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं, तो इसमें से क्या तुम्हारा, या आपका प्रत्येक बच्चा शरारती है। एवरी डे मेक्स आवर लाइफ शॉर्ट, प्रत्येक दिवस या प्रत्येक दिन हमारे जीवन को कम करता है, छोटा करता है। सच बात भी तो है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है हमारा जीवन छोटा ही हो रहा है। आगे देखिएगा, ईच टीचर। अब ये जो टीचर वर्ड है यहां पर एग्जाम में टीचर्स करके दे सकते हैं, इसलिए ईच टीचर एंड ईच स्टूडेंट वाज प्रेजेंट देयर। प्रत्येक अध्यापक और प्रत्येक विद्यार्थी वहां पर उपस्थित था डियर स्टूडेंट। लोग दो हैं, लोग यहां पर दो हैं, लेकिन फिर भी वर्ब हमने सिंगुलर यूज किया है डियर स्टूडेंट। यही बात आपको जेहन में रखना है, ध्यान में रखना है। प्रत्येक अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थी वहां उपस्थित था, यह सेंस हो जाता है। अब इस बात के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल हो जाए जो अक्सर हमारी परीक्षाओं में हमारे सामने उपस्थित होता है, जैसे द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, और यहां पर ऑब्लिक लगा, ये पार्ट ए है, यानी एक सेंटेंस के हम कम से कम 4 टुकड़े करते हैं जिन्हें हम ए बी सी डी के क्रम में लेते हैं। अगर इनमें से कोई एक पार्ट गलत है, जैसे ए गलत है तो आप एक को टिक कर देंगे, वहां एग्जाम के दरमियान सर्किल भरने वाला सिस्टम होता है, और बी गलत है तो बी को वहां टिक करेंगे, सी गलत है सी को, और डी गलत है डी को, और इन चारों में से अगर कोई गलत नहीं है तो फिर आपका आंसर 5वां यानी ई वाला होता है, नो एरर, यानी पूरा सेंटेंस सही है डियर स्टूडेंट, सही होगा ही होगा, ये हम मान सकते हैं। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ एवरी वन ऑफ देम, कि उनमें से प्रत्येक वर रेडी टू टेक प्रैक्टिकल क्लासेस एवरी डे, कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रैक्टिकल प्रायोगिक कक्षाओं को लेने के लिए तैयार था। अब आप ध्यान दीजिएगा यहां पर, तो यहां पर द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ, अब यहां पर ये जो वर्ड आया है इफ के पश्चात एवरी, तो एवरीवन क्योंकि सिंगुलर होता है और इसीलिए इसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो भी डियर स्टूडेंट सिंगुलर ही रहनी चाहिए, जबकि यहां पर वर है। तो आप समझ गए होंगे कि वर के स्थान पर हमें यूज करना है was, तो ये क्लियर होता है। और इसी तरीके के एग्जाम में सेंटेंस अपीयर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पॉटिंग एरर, या एरर डिटेक्शन, या टू फाइंड फॉल्ट या एरर, उसकी चर्चा हम लोग वहां पर कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है मैं कि ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा निश्चित तौर पर। फिर भी यदि आपको ये समझना है कि और इसको बेहतर समझना है, इसमें कुछ और हमें इंप्रूवमेंट करना है, संशोधन देना है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए करें और हम उसका समाधान कुछ ही पलों में आप तक जरूर प्रेषित करेंगे, भेजेंगे। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इसी से संबंधित यानी एग्री सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित ये सीरीज जारी रहेगी आपके लिए, तो बिल्कुल लगे रहिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा और अपनी किस्मत को आगे बढ़ाते रहिएगा। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्यूटर HM रॉय और आप तक ये वीडियो पहुंचा है रॉय जिगवे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो निश्चित तौर पर आप यदि हमारे इस वीडियो के लिए पहली बार दस्तक दे रहे हैं हमारे इस दरवाजे पर, तो आप निश्चित तौर पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन उपस्थित होगा, उस बेल आइकन को भी पुश और क्लिक कर दें ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियोस अपडेट नोटिफिकेशंस आपके पास बिना किसी बाधा के
पहुंचते रहें और वो आपकी किस्मत को चमकाते रहें, आपको बनाते रहें मुकद्दर का सिकंदर। तो दैट्स इट फॉर दिस वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस टिल एंड। जय हिंद, जय भारत।